साथियों, हमारी रेल अब चलते चलते छठे पायदान पर आ गई है। अब पूछे रेल पायदान पे कैसे आ जाती है? अरे भाई, छठे स्टॉप कर रही है। तो आज मैं आपको एक बड़ी अलग तरह की बात बताती हूँ। अभी तक मैंने आपको जो घटनाएं सुनाई हैं वो घटनाएं हैं जो कि मेरे कामकाजी जीवन में 70 से और अब तक घटी है। आज मैं आपको वो घटना सुनाऊंगी जो मेरे पापा के कामकाजी जीवन में घटी थी, यानी सन 60 के आसपास। वो घटना उन्होंने मुझे तब सुनाई थी जब मैं एक बार उनके साथ इलाहाबाद जा रही थी। हमें टून लाइन स्टेशन से अपर इंडिया पकड़नी थी। वो गाड़ी अब नहीं चलती है, अच्छी गाड़ी होती थी, लंबी दूरी की गाड़ी थी। खैर, तो उस गाड़ी में आने में थोड़ा समय था। हम प्लेटफॉर्म पे बैठे थे। टूना वैसे तो छोटा शहर है, पर जंक्शन बहुत बड़ा, तो स्टेशन ठीक ठाक साफ सुथरा था, बेंच पे जगह भी मिल गई थी। पापा अखबार पढ़ रहे थे और मैं अपनी आदत के मुताबिक इधर उधर देख रही थी। तभी एक भिखारी आया। पैसे दे दो, कुछ खाया नहीं है, 2 पूड़ी खा लेंगे, यही सब। पापा ने उसको कस के डांटा, भगा दिया। वो चला गया तो मुझे कुछ बुरा लगा। मैंने कहा, पापा आप इसको पैसे ना देते। पैसे चलो हम मान लेते हैं कि दारू पी लेगा या सिगरेट पी लेगा या कुछ गलत काम करेगा। हाँ, बस इतना सारा खाना है, मम्मी तो खाना रखती ही है, इतना सारा खाना नहीं दे सकते हम। पापा ने अखबार फोल्ड करके एक तरफ रख दिया, चश्मा उतार के मुझे देखा घूर के, जैसी उनकी आदत थी। बोले, ऐसा है, अब हम तुम्हें एक घटना सुनाते हैं, उसके बाद तुम खाना देना जाओगी भूल। हमने कहा, अच्छा सुनाइए। मेरा पापा के साथ कुछ इसी तरह का संबंध था। कभी दोस्त, कभी मास्टर और कभी कभी पापा होते थे वो। खैर, तो उन्होंने मुझे सुनाया कि वो एक बार बलिया स्टेशन पे बैठे हुए थे। उनकी ट्रेन नहीं आई थी, देर थी। उन्होंने खाना नहीं खाया था, ऑफिस की भाग दौड़ में उनको खाना खाने का टाइम नहीं मिला था। अरे पापा होटलों में, रेस्टोरेंट में ज़रा कम ही खाते थे। उस ज़माने के लोग खाते कम थे बाहर, और अच्छे होटल और रेस्टोरेंट इतने होते भी नहीं थे। तो पूड़ी हमेशा बनवा के रखा करते थे, तो अपना पूड़ी निकाल के खा रहे थे। कुछ ही दूर पर एक आदमी और खा रहा था, पूड़ी और आलू, जैसे हिंदुस्तानी रेल यात्रियों का एक सामान्य सा भोजन है, खा रहा था। तभी एक भिखारी आया, दे दो, बड़े भूखे हैं, ये है वो है। तो उस आदमी ने 2 पूड़ी पर थोड़े आलू रख के उसको पकड़ा दिया। पापा ने अपना खाना खत्म किया, वो हाथ धो के लौटे। थोड़ी देर में देखते क्या है, वहां पर बवाल मचा हुआ। देखा क्या कि वो भिखारी जो है एक पूड़ी खा के और जमीन में लोटपोट हो रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, हाय मर गए मर गए। और तभी वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए। साहब, इन्होंने हमें पता नहीं क्या दे दिया और देखिए हम मरे जा रहे हैं, आए आए। अब वो आदमी गए, भाई साहब जो मैं खा रहा था, मैंने भाई उसकी कोई नहीं सुन रहा। सवारे, तुमने क्या दिया, तुमने इसको क्या खिला दिया, और ये मर जाएगा, तुम पर 302 लगा देंगे। 302 माने कत्ल का मुकदमा। और तुम कौन हो और कहाँ से आ गए, और इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, गरीब ने क्या बिगाड़ा। अरे साहब, मेरे कहने से इनको सिर दर्द हो गया होगा और आए इन्होंने मुझे जान से मारने की। तभी एक पुलिसमैन आ गया डंडा फटकारता हुआ, आई तुमने क्या दिया इसको, और चलो थाने चलो, ये है वो है। तभी 1-2 लोग और बीच में पड़े, कहा, अरे भाई साहब छोड़िए, बेचारे जा रहे हैं। और एक ने कहा, अरे तो जा रहे हैं तो इसका इलाज तो होगा। अब उस ज़माने में सन 60 में उस आदमी से उन लोगों ने 100 रुपये ले लिए इलाज के नाम पर, और वो सब के सब चले गए। पापा कह रहे थे कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उस आदमी ने उस भिखारी को वही पूड़ी दी थी जो वो खा रहा था, यानी
वो सब मिले हुए थे। रैकेट था जिसमें पुलिस वाला भी शामिल था, स्टेशन पर घूमने वाले लोग शामिल थे। सबने मिल कर के 100 रुपये सन 60 में बहुत बड़ी रकम होती थी। उस आदमी के पास वो 100 रुपये उसने कितनी मुश्किल से किस काम के लिए इकट्ठा किए होंगे, उसका क्या हुआ होगा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। उसकी दयालुता उस पर भारी पड़ गई। मैं सहम गई। मुझे बचपन में पढ़ी हुई एक बाबा भारती की कहानी याद आई, जो शायद आप में से भी काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें धोखे से उनका घोड़ा हत्याने वाले भिखारी के वेश में उनसे दया मांगने आकर के उनका घोड़ा ले लेने वाले डाकू से उन्होंने कहा था कि इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, वरना लोग गरीब पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन वो तो मेरे पापा थे, वो मुझे गलत चीज़ से रोकना उनका फ़र्ज़ था और उन्होंने मुझे बताया। अब आप ही बताइए। स्टेशन पर आदमी बैठा है, वो सोच सकता है कि भाई और लोग भी हैं, यात्रा से आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं खाने को मिला होगा, किसी को दे दिया और उनके साथ ये बीत जाए। हम दया का भी व्यापार करते हैं, हम आदमी की हर अच्छी चीज़ का शोषण करते हैं और उसके बाद जब समाज में संवेदनाएं कम होने लगती हैं, लोग दूसरों के दुखों से द्रवित नहीं होते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो दुख असली है या नकली, तो हम शिकायत करते हैं। ज़रा सोचिए, वो पुलिस वाले साहब जो डंडा फटकार कर भिखारी की हिमायत कर रहे थे और 100 रुपये के शायद सबसे बड़े हिस्सेदार रहे होंगे, उन्होंने कभी सोचा कि अगर किसी दिन उनके साथ ऐसा कुछ गुजर जाए कि उन्हें उनकी जेब कट जाए या उनका एक्सीडेंट हो जाए या कहीं फ्लड में फंस जाए या कहीं और फंस जाए, कभी कभी जाम में ही फंस जाते हैं, खाना ना हो और उन्हें किसी से खाना मांगना पड़े, पैसे होंगे पर खाना नहीं होता है, ऐसा भी होता है, मांगना पड़े और तब ये लाठी उनकी किसी काम नहीं आएगी। तो दोस्तों, पुरानी कहावत है, भगवान की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है और दिखती नहीं है। तो पुलिस वाले भैया या और ऐसे भैया जिनको किसी तरीके की लाठी मिली है, भांजने से पहले ज़रा उस लाठी के बारे में भी सोच लिया करो।